हेलो एवरीवन, मैं मोहित सर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल में। मैं आज क्लास 9 का चैप्टर रियल नंबर लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। रियल नंबर को डिस्कस करूंगा। रियल नंबर क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इनके बारे में पढ़ूंगा और साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी करूंगा चैप्टर 1.1 का इस वीडियो में। चैप्टर रियल नंबर। तो सबसे पहले मुझे जानना होगा कि ये जो रियल नंबर है, ये रियल नंबर होता क्या है। ओके, तो रियल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। और ये वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या इट मींस रियल नंबर याद करने से बेटर होगा कि हम लोग समझ जाए, क्योंकि रट्टा कब तक मारा जा सकता है। बेटर होगा कि हम लोग रियल नंबर को समझे कि रियल नंबर है क्या, उसके बाद इसका डेफिनेशन बनाएंगे और फिर याद करेंगे। बच्चों को जानेंगे रियल नंबर जो है ये क्या है, वास्तविक संख्या। जो एक्चुअल में नंबर होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं, बट इसका डेफिनेशन मैं अभी नहीं बना रहा, ये डेफिनेशन आप लोग बनाओगे ये पढ़ने के बाद। ये हमने पहले से लिख रखा है ताकि आप लोगों का कुछ समय मैं बचा सकूं। ओके, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर अपने आप को दो भागों में बांट लिया है। रियल नंबर अपने आप को दो भागों में बांट लिया है। पहला है विथ डेसिमल, मतलब डेसिमल के साथ रियल नंबर। डेसिमल तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेसिमल का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस नंबर की पॉइंट जिसको हम लोग पॉइंट कहते हैं उसको डेसिमल कहा जाता है। मतलब दो नंबर्स के बीच में ये लगा हुआ उसे डेसिमल नंबर कहता है। यहां देखिए सेकंड पार्ट है विदाउट डेसिमल नंबर। मतलब रियल नंबर जो है अपने आप को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, दो पार्ट में बांट लिया है। फर्स्ट वन इज विथ डेसिमल एंड सेकंड वन इज विदाउट डेसिमल। ओके बच्चों, मैं अब आगे समझूंगा। डेसिमल नंबर होते हैं इनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, पहले विदाउट डेसिमल नंबर वाले को पढ़ लेता है। तो विदाउट डेसिमल नंबर जो है ये कुछ इस तरीके का होता है, मतलब जिसके जो दो नंबर्स के बीच में अगर डेसिमल ना हो तो उसे हम लोग विदाउट डेसिमल नंबर कहते हैं। विदाउट डेसिमल नंबर को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है 0 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से। और उसके बाद नेगेटिव में भी आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा। ये इस तरीके का मतलब होता है कि ये नंबर कहीं तक भी इनफाइनाइट तक जाएगा, काफी आगे तक। यहां भी हम लोग 5 से आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां से एक डेफिनेशन बनकर आया कि ये जो नंबर है इसे इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर कहा जाता है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का एक डेफिनेशन यहां से बन के आ रहा है कि द नंबर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। ये देखिए यहां पे जो नंबर से ये पॉजिटिव है और यहां पे जो नंबर है वो नेगेटिव है, और साथ ही साथ एक और नंबर है जो कि है 0। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 जब आपस में मिल गया तो बन गया इंटीजर। ओके बच्चों, एक डेफिनेशन हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, एक पैटर्न क्लियर हो गया। इंटीजर्स क्या होती है बच्चों, तो इंटीजर उन नंबर को कहा जाता है, उन संख्याओं को कहा जाता है जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 साथ में हो। साथ में एक्चुअली जरूरी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 एक साथ मिलकर कहलाते हैं इंटीजर्स। इन सारे नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है। ओके बच्चों, तो इंटीजर्स जो है अपने आप को भी बांट लिया है। रियल नंबर अपने आप को बांटा था विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं और एक 0 होता है, और ये कंबाइंड फॉर्म में इंटीजर्स कहला रहे हैं। ओके बच्चों, इंटीजर्स क्या कर रहा है, अपने आप को डिवाइड किया है। कौन कौन सा टर्म, तो एक है पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा है 0 इंटीजर्स और तीसरा है नेगेटिव इंटीजर्स। ओके बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, 0 इंटीजर्स आ रहे हैं और नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। तो इनके बारे में समझेंगे। तो जो भी संख्याएं पॉजिटिव होती है, जिसमें मतलब धनात्मक साइन होता है, प्लस का साइन होता है, वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव नंबर कहलाता है। ओके बच्चों, यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि ये 0 इंटीजर्स है, और ये जो टर्म देख रहा हूं मैं नेगेटिव में, ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएगा। ओके, अब यहां पे मैं समझूंगा कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर होता है काउंटेबल नंबर्स होते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, वो एक दूसरे का ही नाम है। काउंटिंग नंबर बोलूं या नेचुरल नंबर बोलूं, तो काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर जब एक साथ मिलते हैं, काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। इट मींस मैं कह सकता हूं कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। ओके बच्चों, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो जो भी नंबर जो काउंटेबल हो। तो हम लोग कहां से काउंट करते हैं, कोई भी चीज काउंट करना होता है, क्लास 1 2 3 4 या नंबर्स काउंट करना होता है, तो 0 से थोड़ी ही करते हैं। 0 1 2 3 4 कहां से करते हैं, 1 से करते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से ये जो नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं ये कहलाएंगे काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर
के साथ में नेचुरल नंबर किसे कहा गया? नेचुरल नंबर किसे कहा गया? ऑल काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा गया। और जब नेचुरल नंबर्स के साथ में एक मेंबर और जुड़ जाता है, नेचुरल नंबर के साथ में एक मेंबर और जुड़ जाता है 0, तो ये बनाता है होल नंबर। देखिए इन सारे पैटर्न को मैंने बताया था नेचुरल नंबर, और ये सब 0 साथ में आ गया, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स विद 0, सारे नेचुरल नंबर्स जब 0 के साथ में मिलते हैं तो वो बनाते हैं होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में मैं करता हूं पूर्ण संख्या। पूरा हो गया ये। ओके, सो विदाउट डेसिमल नंबर अपने आप को इंटीजर्स में डिवाइड किया था, इंटीजर्स अपने आप को पॉजिटिव इंटीजर्स में डिवाइड किए। पॉजिटिव इंटीजर्स जो थे वो दो पैटर्न में डिवाइड हो गए, नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर सारे काउंटिंग नंबर को कहते हैं, वह वैसी संख्या जिसे काउंट करने में यूज किया जाता है। काउंट करने में किसे यूज करते हैं? 1 2 3 4 इस तरीके से यूज करते हैं ना, वो कहलाएंगे नेचुरल। और नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? तो काउंटिंग नंबर्स को कहेंगे। होल नंबर क्या होता है? तो जब नेचुरल नंबर के साथ में एक नंबर और जुड़ जाए, कौन सा? 0। जब नेचुरल नंबर के साथ में 0 जुड़ जाता है, 0 ऐड हो जाता है, सो वो होल नंबर कहलाता है। ओके बच्चों, मैं यहां देख पा रहा हूं इसे जीरो इंटीजर कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन में नहीं है, ना ही नेगेटिव। इट मींस ये जीरो जो है इसे जीरो इंटीजर कहेंगे। और यहाँ क्या है, हम जो नंबर देख रहे हैं वो सारा का सारा नेगेटिव टर्म्स में, माइनस में है। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, इसलिए इसे नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। ओके बच्चों, अब मैं आता हूं विदाउट डेसिमल नंबर से उठकर विथ डेसिमल नंबर पे। तो डेसिमल नंबर का मतलब हो गया भाई, जब दो संख्याओं के बीच में क्या हो? डेसिमल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर कहेंगे, विथ डेसिमल नंबर कहेंगे। अब यहां पे क्या है, डेसिमल नंबर भी कुछ तरह के होते हैं, कुछ टाइप्स के होते हैं। यहां मैं देख पा रहा हूं कि डेसिमल है 1.23। कहने का मतलब हो गया कि कोई फ्रैक्शन था, उसे डिवाइड देने के बाद 1.23 बना, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब ये कट गया पूरी तरीके से, जिसे हम 1.23 बोल रहे हैं, जो कि एक स्टेज तक जाके एंड हो गया। मतलब डिवाइड देने के बाद एक स्टेज तक जाके एंड हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, देन दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सो यहां पे हमने क्या देखा? 1.23 है, इट मींस ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है, सो इसे कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जिसका एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हो जाए, एंड हो जाए, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे यहां पे लिखा 1.23। अब मैं यहां क्या देख रहा हूं कि 1.1212 और इस तरीके से ये डैश डैश देकर आगे बढ़ रहा है। इट मींस ये आगे भी 121212 करके रिपीट होता जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, एक तो ये एंड नहीं हो रहा है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम हो रहा है, सो ये कहला रहा है टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, एंड हो ही नहीं रहा है, इसलिए इसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोले। और दूसरी चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका प्रॉपर्टी दिख रहा है कि ये 1 2 1 2 इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। मतलब एक ही वैल्यू बार बार आना, इसलिए इसे कहा जाता है रिपीटिंग डेसिमल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल नंबर कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, ये रिपीट होता जा रहा है, मतलब एंड नहीं होगा, एक तो एंड नहीं होगा, दैट्स व्हाई नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी चीज, एक ही डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसे रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी कहा जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। ओके, अब मैं आ रहा हूं थर्ड पार्ट पे। तो विथ डेसिमल नंबर का तीसरा रूप ये हो गया 1.234567, और इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। ओके, मतलब यहां पे मैं देख रहा हूं, एक तो ये एंड नहीं हो रहा है, डैश 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 दिया हुआ, मतलब ये एंड नहीं होगा, दैट्स व्हाई ये नॉन टर्मिनेटिंग ये भी हो गया। इट मींस मैं यहां पे देखा एक तो टर्मिनेटिंग हुआ और दो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग में क्या फीचर्स यहां दिख रहा है कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, यहां 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब नंबर चेंज होता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इसे हम लोग नॉन रिपीटिंग भी बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। ओके बच्चों, सो यहां तक मैंने देखा कि रियल नंबर जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ, विथ और विदाउट। विदाउट जो है इंटीजर्स में डिवाइड हुआ, इंटीजर्स भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स जो है 1 से आगे, इट मींस काउंटिंग वाले को हम लोग काउंटिंग या फिर नेचुरल नंबर कहते हैं, और 0 के साथ में जब काउंटिंग नंबर आ जाए तो वो होल नंबर कहला रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव इंटीजर्स है। अब एक चीज जो मुझे बात समझनी है वो है ये रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर समझना है, तो रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू जो है, ये टर्मिनेटिंग की बात करें या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करें, ये दोनों वैल्यू फ्रैक्शन से बना है। मतलब इन दोनों वैल्यू का निर्माण जो है ना वो फ्रैक्शन से हो रखा है, कुछ इस तरीके से 5/2 है, सो हम इसको कट करेंगे तो 2 into 2 4 और 2.5 आ जाएगा। ओके, सो 2.5 यहां दे रखा है,
देखिए इस तरीके से 2.25, तो ये फ्रैक्शन से जो है इसका निर्माण हुआ है। और यहां का भी बात करें तो इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये भी फ्रैक्शन ही बनाएगा। तो जब कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो और इट मींस मैं कहूं कि P अपॉन Q के रूप में हो, जब कोई वैल्यू P अपॉन Q के रूप में हो और Q जो हो वो 0 के इक्वल ना हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो उसे रेशनल नंबर कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। ओके बच्चों, रेशनल नंबर में हमने देखा कि द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और मैं बताया कि जो डेसिमल नंबर होता है ये फ्रैक्शन से बनकर आता है, और कोई भी फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर कहलाता है। फ्रैक्शन लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना, तो देखिए ये P अपॉन Q का फॉर्म ले रहा है और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि 0 के इक्वल अगर होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि अगर 5 अपॉन 0 है इसका मतलब है कि ये 0 डिवाइड दे रहा है, जिसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। सो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए Q। तो आ रही है बात समझ में, ये टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होता है उसे हम लोग रेशनल नंबर भी कहते हैं। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। मैं ये भी कह सकता हूं रेशनल नंबर के बारे में, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एज अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। बट इस नंबर को हम लोग P अपॉन Q में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसी तरीके से रिपीट होता चला जा रहा है कंटिन्यूअसली, जो कि नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में और हम जानेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो भी रूट में जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे √3, ये √3 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो दैट्स व्हाई √3 भी जो है वो इरेशनल नंबर होगा। √6, √7 इस तरीके के नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ओके बच्चों, तो यहां पे हमने देखा रेशनल नंबर कहा जाता है वैसे नंबर को जो P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है। तो क्या विदाउट डेसिमल नंबर रेशनल नंबर है? आइए ट्राई करते हैं, है भी या नहीं। तो क्या हम 1 को अपॉन 1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कट करेंगे भी तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। इट मींस 1 को 1 अपॉन 1 लिखा जा सकता है, 2 को 2 अपॉन 1 भी लिखा जा सकता है, 3 को भी अपॉन 1 लिखा जा सकता है। क्योंकि अगर हम 3 अपॉन 1 भी लिख रहे हैं तो हमारा आंसर तो 1 ही आने वाला है। इसका मतलब ये भी जो है P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहां पे भी Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इट मींस मैं ये भी कह सकता हूं कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर होगा। क्या 0 भी रेशनल नंबर है? सो 0 अपॉन 1 आंसर तो हमारा क्या आने वाला है? 0। इट मींस 0 भी रेशनल नंबर है। क्या नेगेटिव इंटीजर्स भी रेशनल है? बिल्कुल। -3 अपॉन अगर 0 में कर रहा हूं, -3 अपॉन अगर 1 कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 दिया जा सकता है किसी भी नंबर्स के साथ में। सो विदाउट डेसिमल नंबर भी जो है वो रेशनल नंबर कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो रिटन इन राइट एज अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके बच्चों, सो यहां पे हमने देखा रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर के लिए तो हम आगे की वर्कशीट में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। बट रेशनल नंबर मुझे समझना होगा कि वैसा नंबर जो P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे रेशनल नंबर कहा जाता है। सो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रियल नंबर क्या होता है। मैंने बताया नहीं रियल नंबर क्या होता है, मैंने तो इसे क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए डिवाइड करने के बाद आ क्या रहा है, बस 2 चीजें आ रही हैं। ये सारा वैल्यू जो है बन गया रेशनल। इस वाले कैटेगरी में हमने देखा कि यहां बना रेशनल और यहां बन गया इरेशनल। मतलब पूरे कॉम्बिनेशन में मुझे यह पता चल रहा है कि रियल नंबर डिवाइड हो गया है रेशनल और इरेशनल में। तो मैं कह सकता हूं द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म्ड रियल नंबर। इट मींस रियल नंबर का डेफिनेशन काफी ज्यादा होता है, मतलब हर एक इंसान अपना रियल नंबर का डेफिनेशन अलग अलग बना जा सकता है। रियल नंबर को हम ये भी कह सकते हैं वैसा नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता हो। नंबर लाइन क्या होता है, 1 2 इस तरीके, इधर नेगेटिव होता है, तो वैसा नंबर जिसको यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं उसे रियल नंबर कहते हैं। तो इन सारी संख्याओं को, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, या हमारा कोई भी इंटीजर्स हो, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दैट्स व्हाई मैं ये भी कह सकता हूं कि द नंबर विच इज रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइंस इट कॉल्ड रियल नंबर। और यहां भी मैं बोल सकता हूं कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म्ड रियल नंबर। ओके बच्चों, तो यहां पे मैंने रियल नंबर को क्लियर किया। अब देखिए रियल नंबर का डेफिनेशन याद करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रियल नंबर कौन से 2 नंबर से मिलने के बन रहा है, तो रेशनल और इरेशनल। जब हम रेशनल नंबर परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या को एक साथ पढ़ रहे हैं, सो वहां पे रियल नंबर का फॉर्मेशन हो रहा है।
ओके बच्चों, सो रियल नंबर का डेफिनेशन हम क्या देंगे? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर फॉर्म रियल नंबर। रियल नंबर का और डेफिनेशन दे सकते हैं, द नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। अब मैं यहां से कुछ टर्म्स को समझूंगा, कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, आप लोग बताओ, क्या नेचुरल नंबर जो है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर? क्या सारा नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है, कहां तक? इनफाइनाइट तक जा रहा है वो, और होल नंबर 0 के साथ शुरू हो रहा है और बाकी का सारा वही नंबर है। तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे। अब इसी का अगर अपोजिट कर दिया जाए क्वेश्चन को, क्या सारा होल नंबर जो है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल? नो, जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। अब यह है, और क्वेश्चन में कह सकता हूं कि क्या सारा रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स होता है? बिल्कुल, सारा रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहां पे जो है ये इंटीजर्स नहीं होगा, तो रेशनल नंबर के बारे में ऐसा नहीं कह सकता है। ओके बच्चों, तो अब मैं आता हूं क्लास 9 का कुछ क्वेश्चंस को लेकर, चैप्टर 1 वर्कशीट 1.1 जो है, अभी मैं इसका कुछ क्वेश्चंस करूंगा। ओके, सो मैं रियल नंबर एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर को सॉल्व करने जा रहा हूं। सो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 जो है वो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट? अच्छा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले तो हमारा क्वेश्चन है कि इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 जो है वो रेशनल नंबर है? तो मैंने नंबर लाइन जब बनाया था ऐसा कुछ लिखा था 1 2 3 और -1 -2 इस तरीके से, और रेशनल नंबर के बारे में बताया था वैसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसा कुछ। तो क्या 0 को 0/1 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका आंसर जो है हमारा 0 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमारा आंसर जो है फिर से 0 ही आ जाएगा। इट मीन 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/2 लिखा जा सकता है, 0 को 0/3 लिख सकते हैं। सो इसका आंसर होगा इज 0 अ रेशनल नंबर? सो आंसर है हमारा यस। ओके बच्चों, 0 इज अ रेशनल नंबर। अब हमारा क्वेश्चन आगे कह रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? या मैंने यहां लिखा भी है, इसका भी आंसर हो जाएगा कि हाँ इसे लिखा जा सकता है, यस। फॉर एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं 0.2, 0.5, 0.8। इतना ही नहीं, इसे हम लोग डिनोमिनेटर में माइनस का, इट मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स भी जो है वो लिख सकते हैं, 0/-4 और समथिंग। और क्वेश्चन से हमारा वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो p हमारा एक इंटीजर है, क्योंकि मैंने बताया था कि 0 एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, और q तो 2 5 ये सारे तो इंटीजर्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यस, 0 एक रेशनल नंबर है। ओके बच्चों, तो यहां पे हमारा आंसर। सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम 3 और 4 को एक रेशनल नंबर बना दे। तो रेशनल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो 3 को हम लिखेंगे 3/1। ओके बच्चों, और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो नंबर दे रखा था उसे रियल में रेशनल बना दिया, 3/1, 4/1। अब मुझे निकालनी कितने रेशनल नंबर है? 6। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6। जितना फाइंड करना होता है उससे एक ज्यादा, जितना फाइंड करना होता है उससे एक ज्यादा ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यहां भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो हमारा एक का आंसर आ गया 7 3 21 अपॉन 7 1 7, और यहां आ गया 7 4 28 एंड अपॉन 7 1 7। ओके, सो हम फाइंड कर लिए रेशनल नंबर्स। अब कितने निकालने हैं? 6। सो लिखेंगे यहां पे एग्जांपल्स में, ये देखिए, सॉरी आंसर्स में 21/7 है और 28/7 है। डिनोमिनेटर हमको देख लेना है, डिनोमिनेटर जो है कॉमन होना चाहिए। सो 21/7 और 28/7 के बाद 22/7, फिर 22 के बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमने निकाल लिया 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर। अब एक चीज जो यहां पे हमें समझने वाली है
कि 3 एंड 4 के बीच में, क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे बुक्स में या सारे दोस्तों लोग के साथ में ये आंसर जो है वो मैच ही करे। ओके बच्चों, क्योंकि इनफाइनाइट है तो ये बहुत निकल सकते हैं। अब देखिए इनफाइनाइट निकालने के लिए आपको अगर इनके अलावा कोई और रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो आप यहाँ पे 7 नहीं 6 से ज्यादा किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे 8 भी रख लोगे, जैसे मैं इसे इरेज कर रहा हूं, यहाँ पे 8 कर रहा हूं, 8, यहाँ पे भी 8 एंड हियर आल्सो 8। सो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सारा आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए 8 3 जा 24 एंड 8 1 जा 8, यहाँ पे निकालूंगा तो 8 4 जा 32 एंड 8 1 जा 8। अब देखिए 24 और 32 के बीच में कोई भी नंबर लिख लीजिए, तो मैं लिख रहा हूं यहां 24/8 और 32/8 के बाद, तो 25/8, 26/8, 27/8, 29/28, इस तरीके से जो नंबर्स है वो 6 और लिखा जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके बच्चों, सो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूं। 3 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 3/5 एंड 4/5। तो मुझे करना क्या है, सेम रूल, मैं इंटू कर ले रहा हूं 5 से बड़ा किसी भी नंबर से 3 के साथ और 5 के साथ, और इसमें 4 के साथ और 5 के साथ। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 10 से, 3 इंटू 10 और इंटू 10, यहां भी इंटू 10 और इंटू 10। सो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 30/5 इंटू 10 50। यहां हमारा आंसर आ जाएगा 10 इंटू 4 40/5 इंटू 10 50। ओके बच्चों, तो हमारा आ गया दो रेशनल नंबर 30/50 और 40/50। तो अब इन दोनों के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं लिख लूंगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। सिर्फ 5 निकालने हैं, और भी निकालने होंगे तो 36/50, 37/50। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सो मुझे बस ये केवल ध्यान देनी है कि यहां कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यहां करने थे 5। आप 5 से ज्यादा कोई भी नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू आता है उसके बीच की जो सारी संख्याएं हैं वो रेशनल नंबर्स होंगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट whether the following स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। मतलब मुझे इन तीनों स्टेटमेंट के लिए बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सो क्वेश्चन नंबर 1, एवरी नेचुरल नंबर, सारी प्राकृतिक संख्याएं इज अ होल नंबर, क्या सारी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होंगे। तो नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है, तो ऑल काउंटिंग नंबर और कॉल नेचुरल नंबर। इज अ होल नंबर, बिल्कुल सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। तो पहले 1 2 3 4 जो कि 0 में कंटेन है, तो मैं कह सकता हूं नेचुरल नंबर, होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर को कंटेन करके रखता है। तो इसका रीजन देंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर कंटेन बाय अ होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर होंगे। तो मैंने बताया था इंटीजर्स निगेटिव टर्म भी होता है, जैसे अगर मैं लिखूं -2, तो क्या -2 होल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि -2 तो होल नंबर हो नहीं सकता है। होल नंबर स्टार्टिंग किया था काउंटिंग नंबर से, जो कि 1 2 3 4 होता है, क्या ऐसे भी काउंट करते हैं -2 -3, नहीं ना। सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दूंगा फॉल्स, यहां लिखूंगा फॉल्स। क्यों है फॉल्स, क्योंकि सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, माइनस वाले इंटीजर्स जो है वो होल नंबर नहीं होते हैं। ओके, और या फिर 0 बोलूं, 0 भी एक इंटीजर है जो कि होल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जितने रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी हो जाएगा फॉल्स। क्यों है ये फॉल्स, तो एवरी रेशनल नंबर, क्या ये रेशनल नंबर है 5/2, बिल्कुल है। अब पूछ रहे हैं क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे। अब मुझे बताना क्या ये होल नंबर है, तो इसका आंसर आएगा 2.5, जो कि होल नंबर नहीं है ना ये होल नंबर। सो मैं कह सकता हूं कि सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। और रेशनल नंबर लिखूंगा 2.515151, सो ये होल नंबर नहीं है। ओके बच्चों, सो आज रियल नंबर चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 मैंने क्लियर किया।
अगले वीडियो में मिलता हूं 1.2 में। ओके, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।